आ रहे। अच्छा ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना आज से क्लास। तो यहाँ पे क्या बोला, ये फोकस अभी नहीं लिखना है, बंद करो। अभी पूरा समझो, पूरा अच्छे से समझो, समझना इज इंपॉर्टेंट, लिखना तो तुम बाद में लिख सकते हो, ठीक है। समझे, अभी नहीं लिखना, पेन्स डाउन। ओके गाइस, सो इस क्लास में हम समझेंगे मीडियन। मीन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसका लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, उसको अच्छे से समझना। मीन का काम यहाँ पे है, इसलिए मीडियन से पहले मीन पढ़ते हैं। मीडियन में तुम्हें मीन का काम आएगा, कहाँ पे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तुमको अभी क्या पढ़ना है, मीडियन। मीडियन होता क्या है, मीडियन का वर्ड का मतलब क्या है हम समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है, क्या आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तुमको डेटा दिया होगा, डेटा मतलब ऐसे दिया होगा, रो डेटा मतलब रैंडमली दिया होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना रैंडमली नंबर लिखा हुआ है। इसको हमें पहले क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लास पूरा अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। इतना काम कर दिए। उसके बाद क्या बोला है, ऑफ द मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। मैं कौन सा वैल्यू को बोल रहा हूँ, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किसको बोल रहा हूँ, अरे मतलब जो वैल्यूज होगा ना, जो वैल्यूज होगा हम जब अरेंज कर दिए, उसका जो मिडिल टर्म होगा ना, उसी का नाम है मीडियन। समझ रहे हो ना, उसका जो मिडिल टर्म है उसी का नाम है मीडियन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ आया ना। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इस अगर मेरे पास है ना, ले लो 1 3 5, तो बड़ा लिखता हूँ, लिखिएगा 1 3 5 7, और यहाँ पे ले लो तुम 2 ले लो, ठीक है। आया ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहला काम क्या बोला, ये मेरा क्या है, ये जो दिया हुआ ना, ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पे जो दिया हुआ ना डेटा, आया ना, वही डेटा का काम ये है। पहला क्या बोला, आइदर तुम इसको अरेंजिंग में और मतलब ये अरेंज कर लो, या क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा अरेंज करो, छोटा से बड़ा अरेंज करते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, ठीक है। है ना। अरेंज करने के बाद इस डेटा का जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब मिड वैल्यू, इस टर्म का जो मिड वैल्यू है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, मीडियन। समझो ना, इस डाटा का मीडियन कौन कहलाता है, 1 2 3 4 5, मिडिल कौन है, 3। इधर से भी 2, इधर से भी 2, है ना। मिडिल कौन हुआ, 3 दिख रहा है ना, मिडिल में दिख रहा है ना। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं ना, तो हमें मिडिल वैल्यू डायरेक्टली दिख जाते हैं। क्लियर नहीं, जो दिख रहा है। अगर मैं 3 नंबर लिखूं, यहाँ पे 3 नंबर का मिडिल कौन है, बीच वाला, समझ रहा ना, आया ना, ये सुनो। अब कैसे जानेंगे कि मिडिल मतलब मिडिल वैल्यू है, तो तुम ये जो नंबर का पहले कितना नंबर है, 2, बाद में कितना नंबर है, 2, तो पता चल गया ये मिडिल वैल्यू है। ये क्लियर है। तो ऑड में ऐसा होता है। बट अगर हम बात इवन में करते हैं ना, इवन में तो मुझे तुम बताओ कि कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने ठो नंबर है, कितना ठो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। यहाँ पे कितना नंबर था, 5 नंबर था ना। 5 मतलब क्या, ऑड, आया ना। यहाँ पे क्या है, 6 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6 मतलब क्या, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ऑड का तो पता लग जाता है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाता है डेटा से, डेटा की कोई बीच वाला वैल्यू में मिल जाता है। बट अगर तुम्हें इवन मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा, तब तुम मुझे बताओ मिड वैल्यू कौन सा है, बताओ कौन सा है, नंबर बोलो कौन सा लग रहा है तुम्हें, कौन सा होगा। 3 को तुम मिड वैल्यू बोल रहे हो, तो 3 के इधर कितना नंबर है, 2, इधर कितना नंबर है, 3, हो गया क्या मिड वैल्यू, नहीं ना। तो ना तो तुम 3 को बोल पाओगे, ना ही तुम 4 को बोल पाओगे। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, 2 नंबर मिलता है। यहाँ पे हमें मिडिल वैल्यू 2 मिलता है। अगर ये दोनों का रख लोगे ना, तो इसके दोनों का, ये दोनों का इधर भी 2 नंबर है, ये दोनों का इधर भी 2 नंबर, इक्वल नंबर है ना। तो ये दोनों क्या होता है, मीडियन। बट हम ऐसे नहीं करते हैं, इसका हम एवरेज निकालते हैं। अब दोनों नंबर से नहीं लिखे, 2 नंबर कैसे लिखोगे, मीडियन तो कोई एक नंबर होगा ना, दोनों तो नहीं हो सकता ना। हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालना मतलब मीन निकालना। अब 2 नंबर का मीन निकालना तुम्हें नहीं आता है, ये दोनों टर्म का मीन निकालते हैं। तो 3 + 4 बाई कितना नंबर है, ये दोनों 2, तो 3 + 4 कितना हुआ, 7, 7/2 कितना होता है तुम्हारा 3.5। तो मीडियन कितना हो जाएगा, 3.5 होगा। पूरा क्लियर है, हाँ है ना। अब वही चीज यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ जो वहां पे समझाया। देखो इधर देखो, पहला क्या बोला है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है ना, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम्हारा ऑड है, तुम्हारा क्या है, ऑड है। ऑड का क्या हम डिस्कस किए थे यहाँ पे, वही बोल रहे हैं, देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म या मिड टर्म, एंड दिस मिड टर्म इज कॉल्ड मीडियन। हमें बस एक ही मिड टर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला था एक ही, और उसी को हम मीडियन घोषित कर देंगे, उसी को हम बोल देंगे कि वो मीडियन है। बट इवन में ऐसे बोल पाए थे क्या, नहीं बोल पाए थे ना। हमें 2 वैल्यू मिला जो कि बीच में था, आगे ना।
तो बट वो दोनों का हम थोड़ी ना बोल पाए, वो दोनों का हम क्या करें, एवरेज निकाले, जो कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तब करना है, बट ऑड होगा तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है। ऑड में डायरेक्टली मिल गया ना 3, हाँ है ना, हिंदी समझ आता है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, इवन, इवन समझते हो ना, बहुत बढ़िया। देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, कितना होगा मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म निकल रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। अब बोले कि द एवरेज ऑफ दिस 2 मिडिल टर्म, यही 2 मिडिल टर्म का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। हाँ, इसको क्या करना बोलता है, एवरेज निकालना बोलते हैं ना, है ना। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे और उनका जो एवरेज आएगा उसी वही हो जाएगा क्या, मीडियन। उनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज आया वही क्या हो जाएगा, मीडियन। समझ आया या नहीं आया, आया ना, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला का, एक हम बात करते हैं फॉर्मूला का, तो तुम एक चीज ध्यान समझना, ठीक है। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ना, तो वहां पे एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, वहां पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान से एक बार समझना। मैं अगर बोलता हूँ कि मेरा नंबर ऑफ टर्म्स n है, कितना है, n, n एक कोई भी वैल्यू है जो तुम कोई भी नंबर ले सकता है, n एक ऐसा आर्बिट्री वैल्यू है, तुम n का जगह तुम 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, कोई भी नंबर इसमें मान सकते हो, इसलिए आर्बिट्री लेके चल रहे हैं। वही बोल रहा है, अगर तुम्हारा n नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑड होगा। अगर मेरा n जो है ना ऑड है ना, ऑड, तो मेरा मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 th टर्म। ये वाला टर्म काउंट करके हमें बोलना पड़ता है कि ये मीडियन है। चलो हम ये दोनों निकाले थे ना, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, यहाँ पे कितना था, 5 था। और 5 ऑड नंबर होता है ना, तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना उसी को हम n बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 5 है। काउंट, जो काउंट करके नंबर आता है ना हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, उसको n बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा कितना टर्म्स आया बताओ, यहाँ पे मेरा कितना टर्म्स आया, n का वैल्यू क्या मिला इसके लिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो गया मेरा 5। और 5 मेरा क्या है, ऑड नंबर। और जब भी ऑड नंबर होता है ना, तो कौन सा टर्म मीडियन होता है, ये टर्म मीडियन होता है, ये टर्म हमें निकालना पड़ता है। n की जगह क्या करें, हम देखो फॉर्मूला पुट कर दिया, n + 1/2 टर्म, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह में क्या पुट करेंगे, 5, तो हम डायरेक्टली 5 पुट करते हैं। देखो यहाँ n की जगह में 5 + 1/2 और ये रहेगा th टर्म, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना। तो यहाँ से 5 + 1 6/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, है ना, 2 3 या 6, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, थर्ड टर्म। अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन का अरेंज करने के बाद थर्ड टर्म जो होगा डायरेक्टली मीडियन होगा। थर्ड टर्म नहीं आया था हमारा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मीडियन नहीं आया था, आया था ना, पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ आया ना, पूरा समझ में आया अच्छे से। अब वैसे करके जब इवन होगा ना, तो हमें क्या करते हैं, इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, एक चीज समझो ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे यही फॉर्मूला क्यों आया, n + 1/2 क्यों आया फॉर्मूला में। अगर मैं समझना चाहूँ कि मेरा n + 1/2 फॉर्मूला क्यों है, तो उसका भी रीजन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ऑड है, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, और 2 हमेशा इवन नंबर को डिवाइड करता है, हाँ ना, इतना पता है ना, 2 हमेशा इवन नंबर को डिवाइड करता है। तो ऑड में इसलिए +1 करेंगे, सारा ऑड नंबर तुम +1 करो इवन हो जाता है। कोई भी ऑड नंबर बोलो, कोई भी ऑड नंबर बोलो रैंडमली, 7 + 1 करो 8 इवन है ना, समझ ना, इसलिए ये फॉर्मूला है। तो ऐसे करके तुम याद भी रख सकते हो कि जब ऑड है तो n + 1/2 है, कि काटना भी तो है ना, काटना भी तो है ना हमें, सही है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। दूसरा हम देखेंगे, अगर हमारा 2 मिडिल टर्म आए तो उनका हमें क्या करना, जब भी नंबर ऑफ टर्म इवन, मतलब अगर तुम काउंट कर रहे हो और तुम्हारा ना ये इवन आ जा रहा है, ये तुम्हारा इवन आ जा रहा है, तो ये जो काउंट किया यहाँ पे क्या आया था मेरा, कितना टर्म था, 6 आया था ना, 6 और 6 क्या होता है, इवन होता है, हाँ ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 मिडिल टर्म ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 मिडिल टर्म मिलेगा ना, तो कौन से टर्म मिलते हैं यहाँ पे, एक होता है ऑफ कोर्स इवन, एक इवन डायरेक्टली डिवाइड कर देगा 2 से, तो एक तुम्हारा क्या मिलता है, ये वाला टर्म मिलता है ना, ये वाला टर्म मिलता है, ये सुनो, प्लस करते हैं हम लोग क्योंकि एवरेज निकालना होता है ना, एवरेज, ये 2 मिडिल टर्म मिलता है ना, एक हो गया। अब इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर होगा ना, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर होगा, है ना, n/2 नंबर मिल गया हमें, उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर चाहिए तो +1 करूंगा, है ना। तो इसमें समझो अच्छे से, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें क्या किया मैं, +1 कर दिया, ये सुनो आगे ना। बट ये दोनों टर्म मिला मुझे, ये दोनों क्या मिला, टर्म मिला, बट इसका मुझे एवरेज जो निकलेगा वो मीडियन होगा। तो एवरेज निकालने के लिए कितना टर्म है, 1 2 तो 2, ये तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, मीडियन ढूंढने का फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर फाइंडिंग
मीडियन, है ना? हाँ हाँ या ना? पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं। वरना तुम्हें पता है ये फॉर्मूला तुम यहाँ भी लगा के देख सकते हो, बोलोगे तो मैं लगा दूंगा और देखना हमारा आएगा भी, ठीक है? तो एक काम करते, चलो लगा के देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कितना टर्म्स था? देखो ये आंसर आया था ना हमारा, हम जब किए थे तो ये आंसर आया था, क्लियर है? 3.5 आया था, आगे ना हमें 3 and 4 मिला था मिडिल टर्म। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, काउंट करके 6 हुआ, n का वैल्यू क्या मिल गया 6। मुझे पहले ये टर्म ढूंढना पड़ेगा, है ना? तो n/2 ढूंढना है, मतलब 6/2। n/2 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। n/2 टर्म कौन सा होता है? n/2 मतलब n का वैल्यू 6 है, तो 6/2 क्या होता है तुम्हारा 3। यहाँ वाला थर्ड टर्म है ना, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है मेरा 3, पुट कर दिए 3, सही बात है। अब नेक्स्ट क्या करना है, n/2 + 1, n/2 + 1 टर्म, ये भी ढूंढना है ना हमें। तो यहाँ पे n/2 + 1 टर्म, हाँ कि ना? n/2 + 1 टर्म। अब तो n/2 का वैल्यू मिल चुका है ना 3, तो यहाँ पे 3 + 1 क्या हो जाएगा मेरा 3 + 1 टर्म। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये आ गया मेरा फोर्थ टर्म, हाँ कि ना? फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म काउंट करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया देखो यहाँ पे, है ना? अब हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, दिस + this/2। यहाँ पे थर्ड टर्म डाल दिए, यहाँ फोर्थ टर्म डाल दिए और एवरेज निकाल दिया बाय 2, तो यहाँ पे हमारा 3.5 आया, सही है। अब हम ये क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं, ठीक है? ये सुनो, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? मीडियन क्या डाउट है? आता हूं तुम लोग, ये जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना तो खत्म करता हूं, ठीक है ना? समझ में आएगी नहीं तुम लोगों को पूरा अच्छे से? अभी इसको क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन में तुम कांसेप्ट सीख सकते हो, बस तुम्हें अच्छे से कहीं भी समझ ना आए, कहीं भी समझ ना आए, कहीं भी तुम्हें लगे कि यार यहाँ पर क्या चल रहा है तो मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है? ये सुनो, अब ये क्वेश्चन समझते हैं। पहला काम क्या होता है हमारा, जब भी हम मीडियन कर रहे हैं ना, तो पहला काम होता है कि हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो मैं असेंडिंग में करता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, चेक करो बुक में क्या लिखा हुआ था, ये तुम्हारा 26 ना, है ना? चलो इसका बताओ क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन है, जल्दी बोलो। 8 सबसे छोटा 8 है। अरेंजिंग, देखो मैं लिखूंगा अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे छोटा ये है 8 आ गया। नेक्स्ट कौन सा है 12। उसके बाद नेक्स्ट 14, उसके बाद नेक्स्ट 16, उसके बाद नेक्स्ट 23, 20, फिर उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 26 का आ गया 26, 31, 35। और एक चीज ऐसे अरेंज करके तुम काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सही है, अब कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब काउंट किया तो क्या आया मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आया। ऑड मतलब मैं काउंट n का वैल्यू पुट कर देता हूं, n क्या है मेरा 9 आया ना, हाँ कि ना? n क्या होता है, हम जब टर्म्स काउंट करते हैं जितना होता है वो मेरा n का वैल्यू होता है। मैं काउंट किया 9 है, 9 मेरा n का वैल्यू हुआ, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? और ये जो 9 है मुझे पता है कि ये क्या है मेरा ऑड है ना? तो मेरा मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन कौन हो जाएगा, मीडियन डायरेक्टली लिखना है फिर कि मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ऑड है तो प्लस 1 करेंगे इवन हो जाएगा बाई 2, ये टर्म, इसका जो वैल्यू आएगा वो मीडियन नहीं होगा, वो टर्म यहाँ काउंट करेंगे तो मीडियन होगा, समझ में आया? अच्छे से देखना वीडियो को वापस, समझ में आएगा, मैं हर चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो 9 + 1/2 टर्म, क्लियर नहीं क्लियर है? 9 ये तो 10/2 क्या आएगा, ये फिफ्थ टर्म, ये तुम्हारा मीडियन फिफ्थ टर्म हुआ। ये आंसर नहीं हुआ, तुम्हें फिफ्थ टर्म काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा मेरा, काउंट करके बोलो कौन सा आ रहा है, मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन। तो 20 इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देख लो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पूरा अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है तुम लोग? यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो ऑड वाला तो चलो इजी हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि वो इसी टर्म से मिलना है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। बट तुमको मैं बोला था ना कि हम मीडियन से पहले मीन क्यों पढ़ते हैं, तो इसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 2 टर्म मिलता है, जब इवन टर्म रहता है ना तो हमें 2 टर्म मिलता है, फिर 2 टर्म को हम तो दोनों को तो नहीं बोल सकते मीडियन, तो हम दोनों टर्म का एवरेज निकाल देते हैं, समझ रहे हो? ध्यान समझो कैसे कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे हम क्या करें, पहला फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बोला है, डेटा दिया हुआ है तुम्हें, पहला क्या करना है, अरेंज करना है, भूलना मत, अगर अरेंज नहीं करते तो तुम्हारा आंसर पूरा गलत। तो पहला क्या करना है, अरेंज, अरेंजिंग लिख भी देना कि अरेंजिंग, क्यों लिखना पड़ रहा है बताओ तो, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो मुझे मेंशन करना पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सही है ना। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आया ना, आया ना। तो अरेंज करो, जो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, देखो सबसे छोटा, जल्दी 20, 20, दूसरा 23, तीसरा 27, चौथा 36, 30 तक नहीं, और पांचवा 41, ठीक है ना, आया ना। 41, 38, ओह माय गॉड 41 ठीक है ना, तो यहाँ इनके बीच में 41, ठीक है, क्लियर है ना, दिख रहा ना। रुको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, 36 41 ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 8, ऑब्जर्वेशन कितना है 8। यहाँ पर इमेज वैल्यू में n इज इक्वल टू, मैं पता है n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ n के टर्म्स वाला, इसलिए मुझे n लिखना पड़ रहा है। n मेरा क्या है 8, 8 क्या होता है मेरा even, इवन, और इवन जब होता है तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो, मीडियन का फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 टर्म, ये टर्म ढूंढो, है ना, ये टर्म ढूंढो प्लस इसका जस्ट नेक्स्ट वाला, तो ये या सेम टर्म है, नेक्स्ट है मतलब प्लस 1 कर दो, है ना, बाय 2, एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज को मीडियन बोलते हैं इवन में, ये बाय 2 करे मतलब एवरेज करो दोनों टर्म्स का, ठीक है ना। अब n का काम कौन कर रहा है 8, तो यहाँ पे 8 बाय 2 टर्म प्लस 8 बाय 2 प्लस 1 टर्म, आया ना, बाय 2, ये नहीं क्लियर है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे फोर्थ टर्म बचा, आया ना, यहाँ पे फोर्थ टर्म बचा, यहाँ पे 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म हुआ, आया ना, और ये बाय 2, फोर्थ टर्म क्या होता है, तुम्हें अभी यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, इसका तो कुछ यूज है ना, तभी तो दिया है ना, इसका कोई यूज होगा तभी तो दिया है ना क्वेश्चन में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का वैल्यू क्या मिला 36 प्लस फिफ्थ का वैल्यू क्या मिला 41 बाय 2, ऐड करो 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 3 7 बाय 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 7 17, 2 8 जा 16.5, 2 5 जा 10, ये हो गया तुम्हारा क्या मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस मिले तो तुम्हें ऐसे करना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, है ना, चलो बढ़िया।